कंडिया में अब पहाड़ी शाड़ी नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? 60 साल गुलामी कर ली हम कंडी वालों ने। कंडी का आप जी शब्द कह रहे हैं, बलबीर सिंह जी कह रहे हैं आप। कोई भी बाहर का कैंडिडेट हो, चाहे बॉर्डर का हो, चाहे पहाड़ी हो, अनदर कोई भी कैंडिडेट हो, बाहर का कैंडिडेट नहीं चलेगा। कंडी का बिच्छू कंडी में ही चलेगा, जो रियलिटी है। खुद ही को करो इतना बुलंद की खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहाड़ियों को तो खुद पता होना चाहिए कि उनकी क्या रजा है, बॉर्डर वालों को खुद पता होना चाहिए उनकी क्या रजा है। और कांग्रेस एकजुट है। तो कुछ शरारती तत्व है ना, जो कभी मनोहर लाल की रैली में चले जाते हैं, कभी चौधरी लाल सिंह की रैली में चले जाते हैं, कभी आगे का दरवाजा खड़काते हैं, कभी पीछे का खड़काते हैं। कुछ आपके ही सियासी जो लोग हैं, जो आपके ही पार्टी के लोग हैं, वो आपके हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोग कहते हैं कि वो साथ लेकर उन्हें नहीं चलते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ सरपंच हमेशा से खिलाफ चलते हैं और ये भी उन्होंने कह दिया कि जब चुनाव आएंगे 2023 में होंगे, चाहे वो 24 में होंगे, जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं, अगर तो हीरानगर का कैंडिडेट उन्हें दिया जाता है जमीनी स्तर का, तो तभी वो अपने पार्टी के लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, बाहरी लोग अगर हीरानगर में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो वो जो है किसी आजाद कैंडिडेट को जो है वो भी जो है वो जिता सकते हैं। देखिए, हीरानगर से कैंडिडेट एक ही है हमारे, राकेश जी। आपको क्या लगता है कि राकेश शर्मा का नाम चलेगा जब इतने दिग्गज लोग होंगे, नरेश शर्मा होंगे, खुद जनाब पंकज डोगरा होंगे, क्योंकि कठुआ की सीट रिजर्व है। कंडी की बात कर लें तो ठाकुर बलबीर सिंह का नाम चलता है, हीरानगर की बात कर लें नरेश शर्मा भी है दौड़ में, तो पंकज डोगरा खुद हैं दौड़ में। एक बात हीरानगरी तो क्लियर है, क्योंकि डोगरा साहब ने ही राकेश जी का नाम आगे किया है और सबको पता है राकेश जी कैंडिडेट होंगे। और दूसरे आप कंडी की बात कर रहे हैं ना, तो आप कहते हैं बलबीर सिंह नहीं है, क्यों होगा बलबीर सिंह? पहाड़िया क्यों होगा? पहाड़िया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े, बिलावर से लड़े, पिछले एरिया में बसोली से लड़े। कंडी का कैंडिडेट कंडी में ही होगा। कांग्रेस एक नहीं है, इसके प्रमाण तो हालांकि काफ़ी पहले मिल चुके थे, लेकिन पिछले दिनों जब ताराचंद कठुआ में आए थे, जब एक साल जो है भारत जोड़ो यात्रा को हुआ था और उसी के मुताबिक एक पद यात्रा जो है कालीवड़ी से कठुआ तक निकाली गई थी, और उसके बाद एक निजी रेस्टोरेंट में जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके बीच जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जो है तमाम सियासी पार्टियों के जितने भी अपने लोग हैं उनका नाम लेते हैं और तकरीर करते हैं वो स्टेज पर आकर। उसी में एक और नेता का नाम लिया जाता है, घनश्याम शर्मा का। घनश्याम शर्मा का नाम लिया जाता है, कोई सजेस्ट करता है कि जनाब घनश्याम शर्मा को बुलाया जाए और वो तकरीर करेंगे अब, लेकिन जिला अध्यक्ष जो है वो कहते हैं ही इज नॉट पार्ट ऑफ अ पार्टी, जाने कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। वो क्यों कहा? क्योंकि वो अभी ऑफिशियली तो किसी पार्टी के साथ तो ज्वाइन किए नहीं है और ना ही तो ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं, और फिलहाल कई बार पार्टियों में या आगे पीछे रिलेशन जो है वो भी होते हैं किसी शख्स के, उसके हम पक्ष में नहीं है ना उसके खिलाफ में। फिलहाल इसी पर ज़्यादा बातचीत करेंगे और तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो कंडी से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस समय रंजीत सिंह जी हैं, जो इन्होंने पिछले समय में एमएलए का इलेक्शन भी जो है वो कंटेस्ट किया था, और फिलहाल एक बार फिर जो है 2024 में जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो असेंबली के इलेक्शन जब भी होते हैं, तो वो एक बार फिर से हमें चुनावी चेहरा जो है वो कंडी से देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं, कंडी को लेकर भी हैं और कांग्रेस को लेकर भी हैं, कांग्रेस का वो हिस्सा है, उनसे बातचीत करेंगे। रंजीत जी, शुक्रिया समय देने के लिए। बड़ा बड़ा थैंक्स आपका कि आप मीडिया वालों ने अपना कीमती टाइम निकाल के कठुआ से आके इधर हमें टाइम दिया कंडी बेल्ट के लोगों के लिए। बिल्कुल रंजीत जी, जिस तरह से मेरा सवाल था आपको लेकर कि घनश्याम शर्मा ने पिछले दिन प्रेस वार्ता भी की, जिला अध्यक्ष को कहा कि हमें किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप किस तरह से समझते हैं कि एक वहाँ पर प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर बोल रहे थे बाकी लोग भी, और उसी के साथ में वहाँ पर घनश्याम शर्मा का नाम भी सजेस्ट किया गया, लेकिन जिला अध्यक्ष ने कह दिया ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ पार्टी, यानी कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं सब चीज़ों को? देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने, मैं भी उधरी था, जितना बोला अच्छा बोला। देखो, अभी रंजीत सिंह का नाम गूंजता है, एक तो एमएलए नाम से मेरा नाम गूंजता है और सबको पता है कांग्रेसी है ये। मैं कांग्रेस का सेवा दल का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ डींगाम से, तो उधर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती। बच्चे को पता है, पूरी स्टेट को पता है कि रंजीत सिंह कांग्रेस का एक पार्ट है और कांग्रेस एकजुट है। तो कुछ शरारती तत्व है ना, जो कभी मनोहर लाल की रैली में चले जाते हैं, कभी चौधरी लाल सिंह की रैली में चले जाते हैं, कभी आगे का दरवाजा खड़काते हैं, कभी पीछे का खड़काते हैं। उसमें तो पंकज डोगरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने कुछ नहीं गलत बोला। क्यों? उन्होंने बोला कि विद इन 4 days एज ए अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। और दूसरे नंबर, ये तो चीज नहीं होती कि मैं कांग्रेसी हूं। जो कांग्रेसी है, बच्चे को पता है कांग्रेसी कौन है। कांग्रेस एक विचारधारा है,
कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को साथ लेके चलती है। फूट डालो राज करो शासन नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की तरह। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस आने वाले इलेक्शंस में दमखम से मार्केट में उतरेगी और लोगों को दिखाएगी कि कांग्रेस जो एक भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब कैसे देगी। तो बिल्कुल कुछ आपके ही सियासी जो लोग हैं, जो आपके ही पार्टी के लोग हैं, वो आपके हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोग कहते हैं कि वो साथ लेकर उन्हें नहीं चलते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ सरपंच हमेशा से खिलाफ चलते हैं और ये भी वो उन्होंने तो कह दिया कि जब चुनाव आएंगे 2023 में होंगे चाहे वो 24 में होंगे, जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं, अगर तो हीरानगर का कैंडिडेट उन्हें दिया जाता है जमीनी स्तर का, तो तभी वो अपने पार्टी के लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, बाहरी लोग अगर हीरानगर में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो वो जो है किसी आजाद कैंडिडेट को जो है वो भी जो है वो जिता सकते हैं। देखिए हीरानगर से कैंडिडेट एक ही है हमारे, राकेश जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी को एक ऐसे मोतियों में परो के रखा है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट विनर कैंडिडेट है। इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी करा के देख ले। इनके जो गुटबाजी है ना भारतीय जनता पार्टी में, ये लोगों को लाश दे रही है, लोगों को परेशान कर रही है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 तोड़ने पे इन्होंने क्या किया, जड़ से तेल ही निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने डोगरों का, जम्मू वालों का। साथ में जो कांग्रेस है, गुरदास लाल डोगरा के टाइम की कांग्रेस चल रही है और उस टाइम के जितने रोजगार, जितने मतलब लोगों को रोजगार दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनमें 1% भी रोजगार नहीं दिया। अभी राकेश जी प्रचार कर रहे हैं और राकेश जी अगर भगवान ने चाहा तो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे और विनर कैंडिडेट है। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को एक साथ लेके चलते हैं। इसमें तो दो राय वाली कोई बात नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि राकेश शर्मा का नाम चलेगा जब इतने दिग्गज लोग होंगे, नरेश शर्मा होंगे, खुद जनाब पंकज डोगरा होंगे, क्योंकि कठुआ की सीट रिजर्व है। कंडी की बात कर लें तो ठाकुर बलबीर सिंह का नाम चलता है, हीरानगर की बात कर लें नरेश शर्मा भी है दौड़ में, तो पंकज डोगरा खुद हैं दौड़ में। और एक बात हीरानगरी तो क्लियर है क्योंकि डोगरा साहब ने ही राकेश जी का नाम आगे किया है और सबको पता है राकेश जी कैंडिडेट होंगे। और दूसरे आप कंडी की बात कर रहे हैं ना, कंडिया में अब पहाड़ी शाड़ी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? 60 साल गुलामी कर ली हम कंडी वालों ने। हम कंडी के एक ऐसे बिच्छू हैं जो एक मंत्र जानते हैं ना। तो आप कहते हैं बलबीर सिंह नहीं होंगे? क्यों होगा बलबीर सिंह? पहाड़िया क्यों होगा? पहाड़िया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े, बिलावर से लड़े, हिल एरिया में बसोली से लड़े। कंडी का कैंडिडेट कंडी में ही होगा। कंडी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में कांग्रेस ने बुरा जोर लगाया और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और अनदर्स जितने भी हमारे दिग्गज लीडर हैं उन्होंने कहा था कि कंडी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी और 60 साल बाद हमें कंडी वालों को आजादी मिली। लोग कह रहे हैं कि आजादी है, हमें तो 60 साल बाद मिली। क्यों? कि जितने भी एमएलए कहीं से भी आप कैलकुलेशन कर लो, सब पहाड़ी एमएलए बने। तो अभी पहाड़ी शाड़िये नहीं चलेंगे, अब कंडी वाले ही चलेंगे। कंडी का आप जी शब्द कह रहे हैं, बलबीर सिंह कह रहे हैं आप लोग। कोई भी बाहर का कैंडिडेट हो, चाहे बॉर्डर का हो, चाहे पहाड़ी हो, अनदर कोई भी कैंडिडेट हो, बाहर का कैंडिडेट नहीं चलेगा। कंडी का बिच्छू कंडी में ही चलेगा, जो रियलिटी है। खुद ही को करो इतना बुलंद की खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहाड़ियों को तो खुद पता होना चाहिए कि उनकी क्या रजा है, बॉर्डर वालों को खुद पता होना चाहिए उनकी क्या रजा है। हम कंडी का कैंडिडेट ही उतारेंगे मैदान में। जरूरी नहीं है कि रणजीत सिंह ने मैदान में आना, कोई भी हो जीतेगा कंडी का और जीतेगा कांग्रेस का। और 100% कांग्रेस का एक गढ़ है उसके लेवल, गुरदास लाल डोगरा जी के लेवल, और वो बुजुर्ग उनके हिसाब से किसी को भी खड़ा कर दो, लेकिन लोगों की आवाज है। मेरे जितने भी भाई हैं, नौजवान तबका है, जितने भी बहनें हैं, एज ए महिला विंग है, जितना भी, सबकी एक ही आवाज है कि रणजीत सिंह इस बार पहाड़ी शाड़ी नहीं चलना। तो आपने साफ कर दिया कि कांग्रेस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं बलबीर सिंह को हमारे नहीं देंगे, हम पहाड़ियों को नहीं आने देंगे। कंडी से बहुत कैंडिडेट है कांग्रेस, बाहर का क्यों होगा? क्या बात है सर। जितना मुझे पता है मेरी पंचायत का, उधर दूसरे को क्या पता कि इसकी पंचायत में क्या हो रहा है। किसी को क्या पता कि साग डोडा कब खाया जाता है, उनको क्या पता कि मक्की की रोटी कब लगाई जाती है, उनको क्या पता कि जो फसल होती है अभी कंडी में धान की बीज कब उगाना है। ये कंडी वालों को ही पता है। कंडी वालों को पता है कि कंडी के जो रास्ते, जो भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क किया मेरी कंडी का, पानी के लेवल लगा लो, उसके लेवल ब्लॉक के लेवल लगा लो। हमारे पंचायत सरपंचों को तो पूछते नहीं कंडी वालों को। ये सारा जितना भी काम है ये सारे के सारे ठेकेदारों को देते हैं, और ठेकेदार भी बाहर के, यूपी बाहर के।
वही होगा फिर महाराष्ट्र की तरह, वहां मराठों का राज चलता था, जहां कंडी बालों का, डोगरों का राज चलेगा, और कांग्रेस पार्टी कंडी के बंदे को ही टिकट देगी। जरूरी थोड़ी कि जम्मू में बैठ के कोई बताया कि मैंने इलेक्शन लड़नी है। इलेक्शन ग्राउंड लेवल लड़ी जाती है। मैंने इलेक्शन लड़ी थी 2008 में, बड़ी खरीदने की नौबत आ गई थी, लोग पैसे देते थे मुझे। मैंने कहा यार मैं कोई बिकाऊ, कोई सेल का माल हूं? नहीं बिके। तब से चल रहे हैं कांग्रेस के साथ, और मेरे बुजुर्ग भी कांग्रेस में थे, और मुझे पहले सियासत की भैया नॉलेज नहीं थी। इस गंदे दल में लोग कहते हैं सियासत गंदा दल है। एक गंदा दल किसने बनाया? जो लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, सिख और आल कम्युनिटी को आपस में लड़ा रहे हैं, इन लोगों ने राजनीति को गंदा बनाया। नोटी ब्लॉक आपकी सबसे बड़ी ब्लॉक है कि 31 पंचायत होंगे, अगर गलत नहीं हो तो। 31 पंचायतें आपकी ब्लॉक में। तो पिछले 9 साल से जो बेमिसाल का काम चल रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया। 9 साल बेमिसाल में तो बेड़ा गर्क, एक पुल देख लो, जतिंदर सिंह पुल तोड़ गया। जतिंदर सिंह आर्मी को पुल नहीं बनाने दे रहा, क्यों? कमीशन कहां से लेनी है उसने? पोल ड्यूटी के लेवल पूरे हिंदुस्तान में। आप लॉ एंड कानून को देखिए, और जस्टिस ये है कि जो ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी में टोल प्लाजा नहीं होते। दिल्ली में टोल प्लाजा नहीं है, चंडीगढ़ में टोल प्लाजा नहीं होगा भी तो 60 किलोमीटर के दायरे के बाहर होगा। 80 किलोमीटर के जो एक रिटर्न है ना, 80 किलोमीटर है। तो लेकिन जम्मू में तो 5 लगा दिए इन्होंने। फिर जम्मू को ना रोड है तो टोल भी है, ना बेरोजगार खज्जल हो रहा है, पीएचई डेली बेजर, पीडीडी डेली बेजर, उनको इतनी नौबत आ गई है, उनके बच्चे भीख मांगने पे आ गए हैं। पिछले दिनों नो रोड नो टोल का नारा काफी चला है, अभी शांत हो गया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं हुआ शांत। वो तो कविंदर गुप्ता कह रहा है कि राजपूता सभा बिक गई। राजपूत बिकता नहीं, हम राजपूत है। मैं कांग्रेस भी हूं और राजपूत भी हूं, लेकिन उसने उंगल उठाई है, उसकी उंगल का जवाब हम इलेक्शन के दौर में, इनका दम है तो 1 महीने में इलेक्शन करा के दिखाओ ना हमें, हम देंगे इनको जवाब कि राजपूत सभा बिकी है। जहां राजपूत सभा संघर्ष कर रही है, राजपूत सभा बैठी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी, आज 1200 का सिलेंडर है। फिर लोगों को कह रहे हैं 200 रुपए हमने लेस कर दिया, लेकिन 28 दिन में जो बंदा सिलेंडर भराएगा उसको सब्सिडी मिलेगी। ऐसे कोई सब्सिडी नहीं, हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, फिर हमें उल्लू बना रहे हैं। एक चीज ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार का बेड़ा गर्क कर दिया, रोजगार का बेड़ा गर्क कर दिया। आप रोजगार ही देखो, बड़े बड़े शबुकार जो पुराने भी है ना, वो भी कहते हैं मुझे रणजीत सिंह इस बार कांग्रेस का दौर है और कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ने अगर काम किया ना 70 साल तो देश को चलाया है। कांग्रेस ने बांग्लादेश बनाया है, इन्होंने कौन सा बांग्लादेश बनाया? टैग ही करवाते रहते हैं, ऐसे ही अपनी फोटो खींच के बता देते हैं हमने जे किया, हमने जे किया। कहां किया? सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा सिस्टम होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक मीडिया में नहीं आती, इन्होंने मीडिया में उछाल उछाल के फॉर्म बता रहे हैं। 18 वकील जवाब दे रहे हैं 370 पे। 370 कैसे तोड़ दी? राजा साहब ने एक कवच बना के रखा था 370 का हमारे डोगरों के लिए। कोई पार्टी जुपी छुपी वाला नहीं चलेगा। जिस दिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जुपी छुपी बिहार खाली डोगरे राज करेंगे और कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। कुलूशन सरकार भी नहीं बनाएगी, फुल मेजॉरिटी में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 6 की 6 सीटें जीतेंगे हम। क्यों जीतेंगे? क्योंकि ये कुछ दलाल नहीं, जितनी आपसी अपनी लड़ाई है, पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कांग्रेस वाले के साथ लड़ना पड़ेगा। जितनी आपकी लड़ाई है कठुआ में 6 की सीटें तो आप छोड़े, पहले तो आपको ये होना पड़ेगा कि आपके कैंडिडेट जो किस तरह से दिए जाएंगे, क्योंकि आप जो है इस समय लग रहा है कि अपनी पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी से लड़ रहे हैं। बीजेपी की तो छोड़िए आप, हमारे लोग नहीं लड़ रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अच्छा वर्क कर रहे हैं, राकेश जी अच्छा वर्क कर रहे हैं। बसोली में हमारे वो जो प्रेसिडेंट जीते हैं स्टेट के, वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। और बनी में काजल मैम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और कंडी में हम अकेले नहीं काम कर रहे, कंडी में हमारी 40 लोगों की टीम काम कर रही है। 40 में एक तो जिसको जी आप भी मानते होंगे कि जब कोई हाई कमांड का कोई नेता बाहर से जम्मू से अगर कठुआ में आता है तो एक ही, जब जितने भी सारे नेता हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई छोटा मोटा प्रेस करना हो, तो तब वो कोलिशन हो जाती है। एक वहां पर होता है तो एक दूसरी तरफ होता है, एक कोई अपने इलाके में करेगा प्रोटेस्ट, कोई दूसरे के इलाके में करेगा। तो ये क्या समझते हैं आप कि अगर हाई कमांड को सब कुछ दिखाने के लिए ये किया जा रहा है समय? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो ना, हर एक लीडर अपनी अपनी बात रखना चाहता है। क्यों? जो ग्राउंड लेवल लीडर होगा ना, टिकट तो पार्टी उसी को देगी। लेकिन हमारी कंडी में हम ये चाहते हैं
कठुआ वाले कठुआ इलेक्शन लड़े, जैसे हमारे राकेश जी हैं हीरानगर में इलेक्शन लड़े, और कंडी का बंदा कंडी में इलेक्शन लड़े, बिलावर वाला बिलावर, बसोली वाला बसोली, जैसे काजल मैम बनी की है तो बनी में इलेक्शन लड़े। निकाय चुनावों को लेकर क्या स्थिति है इस समय? काफी ज्यादा कांग्रेस के लोग जो है वो क्वीरीज के लिए कह रहे हैं, हम कंप्लेंट दाखिल कराएंगे, हम जो है एक हफ्ते का जो समय दिया है वो संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। जो भी सीटें रिजर्व की गई हैं, कठुआ में भी लगभग 12 सीटें रिजर्व की गई हैं। इन्होंने सर ऐसा किया, इनको पता था जहां कांग्रेस जीतने वाली है ना वो सीट रिजर्व कर दी, जहां जेंट्स जीतने वाला वो लेडीज कर दी, जहां लेडीज जीतने वाली है जेंट्स कर दिया। फर्क पड़ेगा आपको उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस कठुआ में भी म्युनिसिपल चेयरमैन बनाएगी, हीरानगर में भी बनाएगी, बसोली में भी बनाएगी, बिलावर में भी बनाएगी, नगरी में भी बनाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इतना रोना किस बात का कि सीटें रिजर्व होगी? हमारे मनपसंदीदा जो कहाँ कैंडिडेट उतरने थे, हमारे जो कैंडिडेट थे ना, इनको खौफ था भारतीय जनता पार्टी को उनसे, तभी इन्होंने सब रल मिल के जैसे 370 रातों रात तोड़ दी ना बिना असेंबली, ऐसे ही इन्होंने सीटें भी गड़बड़ कर दी। अभी ये बता रहे हैं कठुआ रिजर्व होगी महाराज सीट, ठीक है होगी कठुआ रिजर्व सीट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हम लेडीज को 40% सीटें देंगे, कांग्रेस वाले क्यों नहीं देंगे? कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस प्यार बांटना चाहती है, इनकी तरह नफरत की दीवार नहीं डालना चाहती कि ये जो भी भाषण करते हैं, तड़ी पार लोग भाषण करते हैं और तड़ी पार की भाषा बोलेगा, वो प्यार का संदेश नहीं तो लोगों को देगा। सबसे पहले कांग्रेस का एक ही चीज है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस को खौफ नहीं है, कांग्रेस डंके की जोर पे बोल रही है 1 महीने में इलेक्शन करवा लो, कंडी की सीट कंडी वाला जीतेगा, 100% जीतेगा। हम कंडी की बात करें, और कंडी में जितना क्राइम हुआ है, हमारे सरपंच पंचों को पूछा नहीं जाता, बाहर के ठेकेदार, बाहर के लोग, बाहर का सारा सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके उधर दुगलीबाजी कर रहे हैं। मैंने आज से 1 साल पहले बोला था कि बीआरओ वाले रोड बना रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, सरिया बिक रहा है, तेल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतनी चोर बाजारी, पैसा हमारा, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे ही पैसे से रोड बन रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। जो 2 साल का काम था 4 साल पे लटका के रख दिया इन्होंने, और आधा रोड टूटना स्टार्ट हो गया अभी। हम उसकी भी आरटीआई लगा के डिबकाम को भेजेंगे और उसकी इंक्वायरी मांगेंगे, इंक्वायरी नहीं देंगे। कभी चोर कहता है मैंने चोरी की है? नहीं कहता। इसी साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बात नहीं सुनते, बिजली वाले मीटर कर रहे हैं, लोगों को लाइट तो मिल नहीं रही। किस चीज का स्मार्ट मीटर लगाना है? जिस दिन आएंगे ना कंडी में स्मार्ट मीटर लगाने, इनको बताएंगे मीटर कैसे लगते हैं। और कंडी एकजुट है, और कंडी के लोग की आवाज और आवाम की आवाज है, कंडी वाला कंफर्म एमएलए बनेगा इस बार। तो बिल्कुल हमारे साथ रंजीत सिंह थे, जो पूर्व एमएलए का इलेक्शन जो है वो भी कंटेस्ट कर चुके हैं, और एक बार फिर उनका ये कहना है कि इस बार जब चुनाव होंगे, असेंबली के जब चुनाव होंगे, तो जो भी कैंडिडेट जो है कंडी को दिया जाएगा वो कंडी के जमीनी स्तर से जुड़ा होना चाहिए, वो कंडी का होना चाहिए, क्योंकि उनका ही ये कहना है कि पहाड़ियों ने 60 साल या 70 साल बड़ा राज किया है कंडी पर, लेकिन इस बार जमीनी स्तर का नेता जो है वो कहीं ना कहीं कंडी को मिलेगा। इशारा साफ है कि बाहर का जो लोग इस समय सपने सुजो रहे हैं कि कंडी से हम लड़ेंगे, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, तो लेकिन इशारा साफ है कि किसकी तरफ ये इशारा है। तो फिलहाल कांग्रेस को लेकर भी बात की गई है, कांग्रेस के भी पिछले दिनों जो बवाल कठुआ में देखने को मिला है, उसके बाद प्रेस वार्ता भी हुई है, सर्टिफिकेट की बात की गई है कि सर्टिफिकेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और रणजीत सिंह ने भी साफ कर दिया कि वो लोग कौन सी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। हालांकि उनके आपसी रिलेशन भी हो सकते हैं, उस बात को हम पर्सनली नहीं लेते हैं और ना ही किसी पर ये सवाल उठाते हैं। तो फिलहाल कुछ सवाल थे रणजीत सिंह से, वो साफ किए गए हैं, और कंडी को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट होगा वो कंडी से वापस होगा। नमस्कार।